हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। फाइव कार्ड्स निकालूंगी, उनको क्लेरिफाई किया जाएगा। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और मेरे व्यूवर्स की लाइफ के बीच जो भी थर्ड पार्टी है, कि करंट फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को लेकर। प्लीज़ डिवाइन। ठीक है, ये 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं। चलो क्लेरिफाई कर लेते हैं हम इनको, ताकि बारीकी से पता चले कि थर्ड पार्टी आखिरकार क्या सोच रही है आपके पार्टनर को लेके। 7 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। थर्ड पार्टी की रीडिंग है। करंट फीलिंग देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी अपने पार्टनर को लेके क्या सोच रही है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी रिलेशन रहा है, और जो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में रिलेशन रहा है, ठीक है ना। तो अभी क्या दिख रहा है कि जो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच का जो रिलेशन है वो कार्मिक रिलेशन है, कर्म बंधन है, जिसके कारण से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में गए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी गलती है जिसके कारण से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में गए हैं, या फिर हमारा पार्टनर ही बेकार है जो उसको थर्ड पार्टी में जाना ज़्यादा ही पसंद है, अगर इस टाइप की अगर किसी की कोई फीलिंग आ रही है, तो मैं उनको ये बता देना चाहती हूँ कि कभी भी कोई किसी से मिलता है या किसी के साथ रिलेशनशिप में जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ पास्ट लाइफ कर्मा जुड़ा हुआ है और 100% जुड़ा हुआ है। नहीं तो दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, तो उनमें से कोई एक ही व्यक्ति ऐसा क्यों होता है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है, या एक ही व्यक्ति ऐसा क्यों होता है जिसके प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़ता है, खिंचाव होता है। या फिर दुनिया में ऐसे बहुत से लोग भी हैं जिनसे आप कभी मिले नहीं हो, लेकिन फिर भी उनके देखने, जब आप उनसे मिलते हो, उनसे बात करते हो ना, तो आपको चिढ़ होती है, बेकार लगता है कि अरे ये मुझे पसंद नहीं है, जबकि उसने आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन फिर भी आप उसके प्रति देख के अच्छा फील नहीं करते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में मिलता है वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कर्मास लेके साथ में आते हैं, पास्ट लाइफ में वो उसका कनेक्शन आपके साथ रह चुका है। तो अभी जो थर्ड पार्टी का और आपके पार्टनर का जो जुड़ाव हुआ है, मिले हैं, दोनों रिलेशनशिप में गए हैं, एक साथ रह रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आपके पार्टनर का आप थर्ड पार्टी के साथ कुछ कर्मा बाकी रह गया था, जिसको पूरा करना ज़रूरी था, और वो पूरा करने के लिए ही ये दोनों वापस से मिले हैं। कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन बोल सकते हैं थर्ड पार्टी के साथ। कार्मिक कनेक्शन कैसे हुआ? क्योंकि पास्ट लाइफ में जब कोई कर्मा अधूरा रह जाता है ना, लेकिन मन में इच्छा रह जाती है, और उस वक्त 100 दिन जब पूरे हो जाते हैं, तब फिर वापस से वही व्यक्ति जन्म लेते हैं, और जो कर्मा जो अधूरा रह गया था उसे कंप्लीट करना पड़ता है। इसी कारण से कहते हैं कि कार्मिक कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, ये 3 कनेक्शन को बताया गया है। आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ कुछ कर्मा बाकी रह गया था, जिसको उनको फेस करना ज़रूरी था, उस बंधन में बंधना ज़रूरी था, जिसके कारण से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में गए हैं, और थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों एक दूसरे से मिले हैं। बहुत सी लाइफ में मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने या तो शादी कर ली है या फिर कमिटमेंट दे रहे हैं थर्ड पार्टी को। लेकिन अगर करंट सिचुएशन देखी जाए अभी की, जैसे आपको पता है कि डेली बेसिस पे रीडिंग होती है, डेली करंट एनर्जी देखी जाती है, या तो आपके पार्टनर की देखी जाती है या फिर थर्ड पार्टी की देखी जाती है। तो अगर अभी करंट में एनर्जी देखी जाए थर्ड पार्टी की और आपके पार्टनर की, तो ये दोनों ही एक दूसरे को लेके अभी पॉजिटिव फील नहीं कर रहे हैं।
इन दोनों की एनर्जी एक दूसरे के विपरीत चल रही है। रनर चेजर का गेम जरूर स्टार्ट है। कभी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से आगे भगते हैं, कभी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से आगे भगती है, लेकिन रहते दोनों साथ में ही हैं। साथ में रहने का ये मतलब नहीं कि एक ही छत के नीचे रहते हैं। साथ में रहने का मतलब है कि दोनों बातचीत उनकी चालू है, लेकिन सोच विचार भी बहुत चालू है। उनको क्या लग रहा है कि जितना हम इस रिश्ते में एफर्ट्स करते जा रहे हैं, है ना, जितना हम इस रिश्ते को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही हमारा रिश्ता बिगड़ता जा रहा है। क्योंकि देखो, जब आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों बंधन में बंधे होंगे ना, रिलेशनशिप में जब आए होंगे, तब इन दोनों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा मजबूत था। इनको क्या लग रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे दो जिसमें एक जान है, हम तो ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, इस टाइप की इनकी एनर्जी आ रही थी। लेकिन ये ना तो कोई ट्विन फ्लेम है, ना कोई सोलमेट है, ये है कार्मिक बंधन, कार्मिक रिलेशन है। जब तक इनका कर्मा इस थर्ड पार्टी के साथ रहेगा, आपके पार्टनर का, तब तक ये दोनों एक दूसरे से बात करते रहेंगे। जिस दिन ये कर्मा कंप्लीट हुआ, जिस दिन इन कर्मा के 100 दिन पूरे हुए, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी पूरी तरीके से अलग हो जाएंगे। और देख लेते हैं 10 स्टार के कार्ड क्लियर कीजिए डिवाइन। थर्ड पार्टी की रीडिंग देखी जाए तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर में आ रही है आपके पार्टनर को लेके, और उसको क्या लग रहा है कि मैं जितना आपके पार्टनर के साथ वो जितने अच्छी तरीके से रहेगी, उतना ही आपके पार्टनर भी उसके साथ अच्छी तरीके से रहेंगे। जो कि अभी आपके पार्टनर का मन क्या हो रहा है, डगूपचू हो रहा है, अद्दर झूल में हो रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं वो। उनको क्या लग रहा है कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, मैं क्यों, मेरे मन को शांति नहीं है, क्यों मैं ऐसी स्थिति में भटक रहा हूँ जहाँ पे मुझे बेचैनी फील हो रही है। जब मैं एक रिलेशन में हूँ तो भी मैं सुखी नहीं हूँ, और अगर मैं मेरे पार्टनर के पास, अगर आपके पास आने की सोचते हैं वो, तो भी उनको पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो उनकी जो मन की स्थिति है ना, अभी बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है। इसीलिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये रिलेशन चल क्या रहा है, ये रिश्ता हो क्या रहा है, या मेरी लाइफ में हो क्या रहा है, ये उनको क्लियरिटी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो अभी बहुत से लोगों की लाइफ में ग्रह नक्षत्रों का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। यूँ कह सकते हैं कि अगर आज तक आपके पार्टनर का पलड़ा बहुत भारी रहा है, तो अब क्या होगा, या अब क्या हुआ है रिसेंट में, कि उल्टा हो गया एकदम। जहाँ आपके पार्टनर की पूछ हो रही थी, वहाँ आपके पार्टनर की बेकदरी होने लग गई। जहाँ आपके पार्टनर की वैल्यू बढ़ रही थी, वहीं आपके पार्टनर की कोई बात ही नहीं सुन रहा, कोई मान ही नहीं रहा, कोई कदर ही नहीं कर रहा। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। दूसरा ये बोल सकते हैं कि आपके जो पार्टनर है ना, थोड़े से डेविल एनर्जी में भी आ रहे हैं। डेविल एनर्जी में क्यों आ रहे हैं? डेविल एनर्जी का मतलब ये हुआ कि आपके पार्टनर मुझे किसी एडिक्शन में जाते हुए भी दिख रहे हैं। अब वो एडिक्शन आप सोच लो किसी चीज़ का भी हो सकता है, दारू का हो सकता है, अदर रिलेशनशिप का हो सकता है, बैड हैबिट्स का हो सकता है ना। तो मुझे आपके पार्टनर डेविल एनर्जी में दिख रहे हैं, जिसके कारण से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जैसे लाइफ में सब कुछ बंद सा गया है, मैं चाहकर भी अब इस चीज़ को अच्छा नहीं कर सकता हूँ। जबकि वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए, उनकी लाइफ में वो एक तारे की तरह चमके, नेम हो, फेम हो, पैसा हो उनकी लाइफ में, ये चीज़ें वो देख रहे हैं। लेकिन ऐसा अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। जैसे मैंने आपको कहा है कि ग्रह नक्षत्र का हेर फेर चल रहा है, जिसके कारण से बहुत से लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ थर्ड पार्टी क्या सोच रही है? थर्ड पार्टी को लग रहा है कि अगर मैं गिविंग नेचर में रहती हूँ, अगर मैं मेरे पार्टनर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, उनकी केयर करती हूँ, उनको समझती हूँ, सुनती हूँ, तो वो मेरे साथ बहुत अच्छा रिलेशन रखेंगे। द टेम्परेंस से कार्ड क्लियर कीजिए। जैसे कि आपको पता है कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारी एनर्जियाँ कैच होती है, इसलिए रीडिंग अलग अलग आती है। जैसे कि अब जो मुझे एनर्जी कैच हुई है, उसमें मुझे दिख रहा है कि बहुत से जो पार्टनर है ना, वो थर्ड पार्टी की लाइफ से जाने का सोच रहे हैं।
और काफ़ी हद तक गए भी हैं। और जाने का क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि उनको अब लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, या मैंने जो मेरी लाइफ में अब तक किया है वो गलत है। वो चाहते थे कि उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, प्यार हो और पैसा हो, अच्छी लाइफ हो, और उसी के लिए अब वो एक्शन लेना चाहते हैं। बहुत जल्दी आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर का कॉल, मैसेज, टेक्स्ट आ जाए इस अक्टूबर के एंड तक, क्योंकि अभी आपके पार्टनर वापस से रियूनियन करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, खुद को बैलेंस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा भावुक है, इमोशनल भी हो रहे हैं साथ में वो, और खुद को बैलेंस करा हुआ है उन्होंने सिर्फ इसीलिए कि उनकी लाइफ में भी वो हर खुशियाँ मिल जाए उनको सॉरी, वो हर खुशियाँ उनको मिल जाए जो एक परफेक्ट कपल की लाइफ में रहती है। जैसे वो झिलमिल सितारों का आंगन होगा, है ना, वो है ना धर्मेंद्र और राखी का गाना। तो वो वैसी लाइफ चाहते हैं, और इसके लिए वो अब एक्शन लेना चाह रहे हैं। इसीलिए वो थर्ड पार्टी की एनर्जी से दूर जाने की सोच रहे हैं। ये चीज़ें दिख रही है। पेज ऑफ कप से कार्ड क्लिफाई कीजिए डिवाइन। वहीं दूसरी तरफ अगर थर्ड पार्टी को देखा जाए तो थर्ड पार्टी कंट्रोलिंग नेचर में आ रही है। उसको क्या लग रहा है कि इतनी आसानी से तो ये सब कुछ नहीं हो सकता कि आपके पार्टनर उसको छोड़ के चले जाए। वो इतनी आसानी से नहीं जाने देगी, क्योंकि उसके पास क्या चीज़ है, उसके पास है वीनस का सिंबल। देखो दिख रहा है वीनस का सिंबल, मतलब उसके पास वो हर नीति है जिससे वो आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींच सकती है, और इसी कारण से वो आपके पार्टनर पर कंट्रोल करना चाहती है और काफ़ी हद तक कंट्रोल कर भी रही है। शंका बहुत ज़्यादा जता रही है वो। उसको लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी से झूठ बोल रहे हैं। वो आपसे बात करते हैं, मिलते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें छुपा रहे हैं। जो मन के अंदर की बात है ना, वो बता नहीं पा रहे हैं। डबल 9 की एनर्जी आई है। बहुत ज़्यादा टेंशन में दिख रही है थर्ड पार्टी। और टेंशन में क्यों दिख रही है? क्योंकि उसको समझ नहीं पड़ रहा है कि ये सिचुएशन आखिर जा किधर रही है। मैं जब इतने कंट्रोलिंग पावर में हूँ, इतना मतलब पार्टनर के ऊपर इतना कंट्रोल कर रखा है मैंने, उसके बावजूद भी ये कब बात कर लेते हैं, ये कब मिल लेते हैं दोनों एक दूसरे को। तो इसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वो टेंशन है। कई बार वो रातों को उठ जाती है, उसको नींद ही नहीं आती है ढंग से। नए आइडियाज़, नए सोच, ये तो वो हमेशा लगाती ही रहती है, ताकि आपके पार्टनर का और थर्ड पार्टी का, इन दोनों का आपस में रिलेशन हमेशा बना रहे, हमेशा अच्छा रहे। स्टैंड के कार्ड बहुत ज़्यादा पेशेंस रख रखा है। पेशेंस पावर थर्ड पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा है। पेशेंस किस चीज़ का रख रखा है? जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी लाइफ में अभी प्रॉब्लम बहुत चल रही है, तभी तो वो डाउट कर रही है थर्ड पार्टी। डाउट क्यों कर रही है? इसीलिए कर रही है ना, क्योंकि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। तो उसको क्या लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है वो आपसे बात कर रहे हैं, या उनका झुकाव आपकी तरफ हो रहा है, या आपकी तरफ खिंच रहे हैं ये, या फिर वो अदर ऑप्शन में जा रहे हैं। ऐसा थर्ड पार्टी को लग रहा है, जिसके कारण से उसने बहुत ज़्यादा पेशेंस बना रखा है। उसको क्या लग रहा है कि मेरी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी है। और वो कमी किस चीज़ की है? वो कमी है कि ना तो थर्ड पार्टी के मन को सुकून मिल रहा है, और ना ही आपके पार्टनर के मन को सुकून मिल रहा है। दोनों ही बेचैन हैं, दोनों ही परेशान हैं, दोनों एक साथ है। एक साथ का मतलब बातचीत दोनों की हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों के मन में डर है कि ये मुझे धोखा दे रहा है और ये मुझे धोखा दे रहा है। ठीक है ना, दोनों के ही मन में डर है। इसी कारण से क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी की लाइफ में सब कुछ होते हुए भी वो खुश नहीं है। उसको लग रहा है कि जैसे मैं चाहकर भी अब कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। जो कुछ भी मैं कर सकती थी वो मैंने सब कुछ करा, लेकिन अब मैं शायद कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। और एक मन में उसने बात बिठा ली है कि आज नहीं तो कल जो आपका पार्टनर है वो आप तक पहुंच जाएगा, या कैसे भी करके आपके पास वो आ जाएगा। तो ये थी थर्ड पार्टी की एनर्जी, करंट फीलिंग, जो कि वो आपके पार्टनर को लेके सोच रही थी।
अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्योंकि कल आपके पार्टनर की करंट फीलिंग की जो रीडिंग थी ना वो नहीं आ पाई, किसी काम के कारण से मैं वो रीडिंग नहीं कर पाई, इसलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेके देख लेते हैं, उसके बाद आपकी एनर्जी भी देखेंगे। एक मुझे आपसे कुछ पूछना था, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आप जो वीडियो 15, 20, 25 मिनट तक का भी कभी कभी बन जाता है, तो आप इतने लंबे लंबे वीडियो मत बनाया करो, शॉर्ट बनाया करो आप। लेकिन मुझे लगता है कि लंबा वीडियो बनाना, ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के लंबे वीडियो बनाती हूँ कि मुझे 20 मिनट तक बोलना ही है या 25 मिनट तक बोलना ही है, नहीं। मैं जब बात को समझाने लगती हूँ, बताने लगती हूँ, थर्ड पार्टी को लेके कार्डों को क्लेरिफाई करती हूँ, आपके पार्टनर को लेके इसका जब कार्डों की डिटेल्स देखती हूँ, तब इतना टाइम लगभग हो ही जाता है। फिर भी मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो वीडियोस अभी आ रहे हैं, कोई 20 मिनट का है, कोई 25 मिनट का है, कोई 17-18 मिनट का भी बनता है, तो ये वीडियो आगे भी कंटिन्यू ऐसे ही लेके आऊँ या फिर शॉर्ट्स बनाऊँ? तो ये थोड़ा सा आप मुझे गाइड कर देना कि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट किस में है ना, उससे थोड़ा मुझे क्लियरिटी आ जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूवर्स को लेकर। वही 5 कार्ड्स निकालूंगी, लेकिन इनको डीप क्लेरिफाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी जो रीडिंग है वो थर्ड पार्टी को लेके है, इसलिए ज़्यादा डीप में जाके रीडिंग नहीं करेंगे, ऑल ओवर ऊपर ऊपर से देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेके क्या चल रही है। देखो, आपके जो पार्टनर है ना, वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं। दिख रहा है ये कार्ड, आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आपके साथ ही खुशियाँ देखते हैं और चाहते हैं कि मैं सारी खुशियाँ आपको दूँ, लेकिन ये बात आपको बोल नहीं पाते, वो मन में छुपा के रख लेते हैं। साथ में ड्यूल नेचर में भी रहते हैं। ड्यूल नेचर में क्यों रहते हैं वो? क्योंकि उनको डबल चीज़ें फेस करनी है ना, थर्ड पार्टी को भी फेस करना है, आपको भी फेस करना है। आप थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, हो सकता है उनकी फैमिली हो, है ना, पेरेंट्स हो, परिवार हो, कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी। तो इसी कारण से क्या है कि आपके पार्टनर ड्यूल नेचर में रहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि आपके साथ वो टाइम स्पेंड करे, आपको हर खुशी दे और आपको अच्छा रखे, और इसीलिए बहुत ज़्यादा सोच विचार भी करते हैं, प्लानिंग भी करते हैं। और वो करते क्यों है? इसलिए करते हैं क्योंकि उनके मन को सुकून मिल सके, उनके मन को शांति मिल सके। उनको लगता है कि अगर मैं आपको खुश रखूँगा, अगर मैं आपसे अच्छे से रहूँगा और आप खुश रहोगे, तो मैं अपने आप ही खुश हो जाऊँगा। अब वो अपने आप ही कैसे खुश हो जाएंगे, उसका भी कारण मैं आपको बता देती हूँ। जब आपके पार्टनर आपको खुश रखेंगे हर तरीके से, तो क्या होगा, आपके मन से खुशी बाहर निकलेगी, और खुशी के साथ क्या निकलेगी? अपनापन, प्यार, ब्लेसिंग। और वो जब आपके पार्टनर तक पहुंचेगी, तो आपके पार्टनर को मिलेगी शांति, सुकून, जिसकी वो तलाश में है। उनको थर्ड पार्टी रोकती है, ये बात पक्का है, आपकी लाइफ में आने के लिए, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर आप तक ज़रूर पहुंचेंगे और 100% पहुंचेंगे, क्योंकि उन्होंने ये प्लानिंग कर रखी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर एंड तक बहुत से मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को कॉल, मैसेज, टेक्स्ट करेंगे। दूसरा जो योग बन रहा है वो बन रहा है दिसंबर में। तो ये 2 योग है जब आपके पार्टनर के कॉल, मैसेज, टेक्स्ट आपके पास आ सकते हैं। साथ में दिवाली के आसपास भी थोड़े से चांस ऐसे बन रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको दिवाली विश करने के बहाने आपसे बात करना स्टार्ट कर सके। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेके। अब देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में ऑल ओवर क्या चल रहा है, क्या फीलिंग है आपकी, किस फेज़ में, किस जोन में आप रह रहे हो। थोड़ा सा ये देख लेते हैं, क्योंकि अगर आप लो फील कर रहे हो या डिप्रेशन में हो, तो आपको इस एनर्जी से कैसे बाहर निकलना है। दूसरा, सैटरडे को
जो मेरा द क्रिस्टल पैलेस का ग्रुप है वो ओपन कर दिया जाएगा सबके लिए। और ओपन क्यों किया जाएगा, क्योंकि संडे को सुबह 6 बजे आप सभी की फ्री रेकी हीलिंग होगी। जो भी फ्री रेकी हीलिंग करवाना चाहते हैं वो उस द क्रिस्टल पैलेस ग्रुप में आपका नाम, आपके पार्टनर का नाम, आप किस जगह रहते हैं, प्लेस नेम, और आपको क्या प्रॉब्लम है, करियर से रिलेटेड हीलिंग करवानी है, पार्टनर से रिलेटेड हीलिंग करवानी है, रिलेशनशिप को लेके, हस्बैंड को लेके, तो ये चीज़ आपको लिखना है, शॉर्ट में लिखना है कि इस चीज़ को लेके हीलिंग करवानी है। और जिन्होंने भी मेरा ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, उस ग्रुप में नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस ग्रुप की लिंक दी गई है, आप उसे क्लिक करके मेरे द क्रिस्टल पैलेस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। और सैटरडे को वो ग्रुप ओपन कर दिया जाएगा सबके लिए, आप अपने मैसेज उस ग्रुप में भेज सकते हो। ठीक है, तो 2 पाइल निकालूंगी, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। जब अपने आप कार्ड निकल के आ रहे हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव कार्ड निकल के आ रहे हैं। चलो 2 कार्ड निकल के आ गए, वापस से शफल करना पड़ेगा, 2 कार्ड एक साथ आ गए। ठीक है, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। जल्दी से एक कार्ड को चूज़ कर लो, पसंद कर लो, जो भी आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, देखते हैं उनकी लाइफ में अभी ऑल ओवर क्या चल रहा है। ओह माय गॉड, देखो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ना, उनकी लाइफ में अभी सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही उनके पार्टनर को लेके, और थोड़ा सा मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी दिख रही है। बहुत ज़्यादा आप सिचुएशन को फेस कर रहे हो। ऐसी स्थिति में सिर्फ आपको मैं यही गाइडेंस देना चाहती हूँ कि पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, थोड़ा सा सबूरी रखो। अब आप बोलोगे कि हम कितने टाइम से पेशेंस रख रहे हैं, कितने टाइम से हम सबूरी रख रहे हैं, और कितना रखें, वो बात आपकी सही है, क्योंकि जिसके ऊपर भुगतती है ना, वही जानता है कि कितनी तकलीफ हो रही, कितना पेन हो रहा है। आप आपकी जगह सही हो, लेकिन मैं फिर भी जो गाइडेंस जो मुझे मिल रही है उससे मैं यही बोलूँगी, थोड़ा सा पेशेंस और रख लो। अक्टूबर के बाद से नवंबर मिड से आपकी सिचुएशन आपके फेवर में आना स्टार्ट हो जाएगी, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर आपके पार्टनर को लेके हो। चलो देख लेते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, उनकी लाइफ में अभी ऑल ओवर क्या चल रहा है। ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, उनकी लाइफ में अभी सिचुएशन पूरी तरीके से बैलेंस है। अपनी लाइफ में उन्होंने खुश रहना स्टार्ट कर दिया है, और हो सकता है कि डिवाइन की तरफ से उनको कुछ गिफ्ट भी मिले, या तो मिल चुका है या फिर कुछ गिफ्ट मिलेगा डिवाइन की तरफ से उनको। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने आप को हील कर रखा है, उनकी लाइफ में वो ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये थी पाइल नंबर 2 की एनर्जी। जिनकी जो पाइल नंबर 1 की जो एनर्जी आई है ना, उनके लिए देखो, मैं फिर अगेन बोल रही हूँ, दोबारा बता रही हूँ आपको कि पेशेंस रखना ही सबसे बड़ा इलाज है। अगर इसके अलावा और कुछ इलाज होता तो मैं आपको बता देती, जैसे दान करना हुआ, कोई रेमेडी होती हो तो वो बता देती मैं, लेकिन जो मेरा इंट्यूशन आया है, जो मुझे गाइडेंस निकल के आई है, वो यही है कि आपको पेशेंस ही रखना पड़ेगा। अक्टूबर के बाद से आपकी सिचुएशन आपके फेवर में अपने आप आना स्टार्ट हो जाएगी, अपने आप। ठीक है ना, तो ये थी आज की रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कर दे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।